Hello friends, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyavid Academy. Friends, today I would like to teach you about civic subject, and today's my topic is for the 7th class CBSE. Okay, so our first lesson is on equality. So first of all students, tell me what is mean by equality. Equality मतलब क्या होता है? Equality मतलब समानता. ओके तो अभी समानता क्या है, अपने को इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है। हर जगह पर समानता चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। तो देखते हैं अपन लाइन बाय लाइन। वी विल रीड अबाउट काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, ये टॉपिक अपने को इस लेसन में पढ़ना है। डेमोक्रेटिक इक्वालिटी इन इंडिया, इंडिया कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, तो वहाँ पर इक्वालिटी है कि नहीं है। एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग इक्वालिटी, इक्वालिटी हर जगहों पर चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम, और इन जो भी गवर्नमेंट कर रहे हैं प्रोग्राम्स उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर कंट्रीज़, और उसके इश्यूज भी बहुत सारे हैं अदर कंट्रीज़ में। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय इक्वालिटी, और ये क्या है देखते हैं लाइन बाय लाइन। इक्वालिटी इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी समझता है आपको, मतलब लोकशाही। ओके, द गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब लोगों ने लोगों के लिए, लोगों के स्वार्थ के लिए चलाया हुआ सरकार, इसको क्या कहा जाता है, डेमोक्रेटिक कहा जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रिएटेड विथ अ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर आउटलुक, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी इंडिया की, वो किस आधार पर की गई है, तो उसकी डेमोक्रेटिक कंडीशन एंड सेक्युलर आउटलुक। द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इक्वली, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इक्वली ट्रीट किया जाता है कि हर एक को अधिकार अच्छे मिलना चाहिए, इक्वली मिलना चाहिए। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हु वेयर अबव द एज ऑफ 80 years हैव टू राइट to vote during the election irrespective of their caste, creed, class, religion और gender। देखो इक्वलिटी कैसे हर जगह पर चाहिए, तो देखो जो भी इंडिया के सिटीजन्स है, नागरिक है, वो अबो 80 years के ऊपर यदि होंगे, मतलब 80 साल के ऊपर यदि होंगे, तो सपोज इलेक्शन आ रहा है तो उनको राइट है, मतलब अधिकार है क्या करने का, वोट करने का, चाहे वो फिर कौन से भी कास्ट का हो, कौन से भी क्रीड का हो, रिलीजन कौन सा भी हो उसका, हिंदू हो, मुस्लिम हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जेंडर। ओके, दिस इज नोन एज अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, ऐसा इसको कहा जाता है। दो ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ बट द रियलिटी इज नॉट सो। देखो अभी मतलब इलेक्शन में हर एक को 18 साल के ऊपर जो भी है, मतलब वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो कौन से भी कास्ट का हो, चाहे वो मतलब जेंडर में, मतलब मैन वुमेन, मेल फीमेल कोई भी हो, तो उसको वो अधिकार है। इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ऐसा इसको कहा जाता है। दो ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ बट रियलिटी इज नॉट सो। देखो कायदा है, लॉ है, तो उसके सामने सभी इक्वल है, बट एक्चुअल यदि देखा जाए तो रियलिटी में वैसा नहीं है। द पीपल वर्किंग एज डोमेस्टिक हेल्प, डेली वेजर्स, हेल्पर्स एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड स्मॉल स्टेटस और इम्पोर्टेंस द सोसाइटी एज अ कंपेयर टू दोज दे आर वर्किंग फॉर। देखो समाज में जो ऐसे लोग हैं, देखो वो जो अपने घर में काम करने वाली बाई है, या कुछ डेली वेजेस पर काम करने वाले कारागिर है, बाहर जो काम करते हैं, हेल्पर्स है, इनका जो स्टेटस होता है ना समाज में, वो थोड़ा कैसा होता है, स्मॉल होता है। जिनके घर वो में काम करते हैं वो बड़े रहते हैं। दिस इज बिकॉज द मिडेस्ट ऑफ द this is because the mindset of the society they have grown up in। तो ये ऐसा होने के कारण उनका जो मतलब सोसाइटी में वो बढ़ रहे हैं, वैसा वो माइंडसेट उनका हो जाता है। सपोज वो अच्छे सोसाइटी में यदि बढ़े, मतलब अच्छा है, पैसे की कंडीशन अच्छी है, तो उनकी माइंडसेट भी वैसी रहेंगी। यदि वो हेल्पर का बच्चा है, कोई डेली वेजेस काम करने वाले का बच्चा है, तो उसका भी माइंडसेट वैसा ही रहेगा। क्लियर एवरीवन। काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी, अभी असमानता है, इनइक्वालिटी है, तो उसके कुछ काइंड्स यहाँ पर दिए गए। देखो पीपल इन इंडिया इनइक्वालिटी इन अ एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन अ डिफरेंट वे। भारत में बहुत सारी इनइक्वालिटी दिखाई जाती है, उसके अलग अलग वेव्स है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज अ कास्ट सिस्टम।
पहला तो है कास्ट सिस्टम, मतलब वो अमका जात का है, वो डमका जात का है, ऐसा कहा जाता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन रूरल एरिया, जो भी रूरल एरियाज है, जो भी विलेजेस है, वहाँ पर तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। मेनी पीपल इन अर्बन एरिया डू नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम बट इट स्टिल एग्जिस्ट देयर। देखो सिटी में ये कास्ट नहीं चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल है, स्कूल में तो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, टीचर्स है, हेल्पर्स है, आंटी लोग रहती है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कास्ट के होते हैं, बराबर है, समझता है ना आपको कास्ट। कोई लेवा पटेल है, कोई धनगर है, कोई माड़ी है, बराबर है। तो सिटीज़ में ये देखा नहीं जाता है, बट विलेज में जो लेवा पाटिल है मतलब वो ब्राह्मण है तो उसको ऊंचा स्थान दिया जाए, वो लेवा पाटिल है तो उसको सेकंड स्थान दिया जाए, मतलब ऐसे स्थान क्या होते हैं, दिए जाते हैं। मीन्स ये दिखाई देता है इन रूरल एरियाज इवन द टीचर इन स्कूल डिस्क्रिमिनेट चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट दे बिलोंग टू। देखो रूरल एरिया मतलब जो भी खेड़े गाँव है वहाँ पर तो टीचर लोग भी क्या करते हैं, जो स्टूडेंट है उनको कास्ट से ट्रीट किया जाता है उनको, मतलब वो अच्छी जात का होगा तो उसको क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसकी जो कास्ट है वो लोअर लेवल की होंगी तो उसको उसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाएगा। एक्चुअल वो लड़का कितना भी होशियार हो बट उसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसकी कास्ट क्या है, लोअर क्लास है। आ गया ध्यान में। एट द टाइम वी हियर अबाउट द इंसिडेंट वेयर चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ लेस प्रिविलेज क्लास आर ट्रीटेड हार्शली। जो भी लेस प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, मतलब निम्न स्तरीय बोलते हैं उसको, तो उनके बच्चों को स्कूल में अच्छे बिहेवियर उनके साथ किया नहीं जाता है। स्कूल का क्यों एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाया जाता है ना कि इक्वली रहो, बराबर है, बट टीचर लोग ही ऐसे करेंगे तो बाकी दूसरे भी क्या कर सकते हैं, ऐसा इनइक्वालिटी बिहेवियर कर सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 2013 इज अ फेमस दलित राइटर। ये एक दलित राइटर थे। दलित समझता है बच्चों आपको, जैसे अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर एक क्या थे, दलित कम्युनिटी के थे, वैसे ये दलित राइटर थे। इन दिस ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी समझता है आपको, मतलब उन्होंने उनका आत्मचरित्र उसमें लिखा है। ओके, जुथान he has mentioned about the various incident when he faced inequality during his school day। ये जब स्कूल में थे तो उनको बहुत ही ऐसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, वो सब उन्होंने लिख के रखा था। इन हिज बुक ही रोट दैट ही हैड सीट ऑन द फ्लोर अवे फ्रॉम द स्टूडेंट। देखो इनको कैसा बिहेवियर किया जाता था तब, बाकी सब बच्चे कैसे बैठते थे, बेंचेस पर बैठते थे, और इनको कैसा बिठाया जाता था, नीचे बिठाया जाता था, फ्लोर पर। When he was a class in 4, the headmaster asked him to sweep the school and the playground। देखो जब ये 4th में गए तो उनको उनके हेडमास्टर ने कहा, मुख्याध्यापक ने कहा कि स्कूल भी पूरा क्या कर लो, उसको स्वीप कर दो, ग्राउंड को भी झाड़ू लगा दो। ओम प्रकाश was made to sweep the school and playground for the next couple of days and these only come to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping and confronted the टीचर। देखो बट जब उनके पापा को ये पता चला कि ओम प्रकाश क्या कर रहा है, मतलब स्कूल में झाड़ू लगा रहा है और ग्राउंड पर झाड़ू लगा रहा है, बाकी बच्चे कोई भी नहीं है उसके साथ, तो उनको भी थोड़ा सा बुरा लगा और उन्होंने फिर टीचर के साथ बात की। देखो ऐसे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं। अभी ओम प्रकाश को ऐसा क्यों बिहेवियर उनके साथ कर देते टीचर लोग, क्योंकि वो दलित थे। दलित समझता है ना, एकदम निम्न स्तरीय। ओके, there are also other incident in equality where people looking for the place to rent are often refused by the owner। देखो पहले ऐसे वर्ण किए जाते थे, मतलब 4 कैटेगरीज की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, क्षत्रिय और क्षुद्र। ओके, तो ऐसे क्षुद्र लोग मतलब निम्न स्तरीय लोगों को पहले किराए से क्या नहीं देते थे, बोले मकान भी नहीं देते थे बाय द ओनर इफ दे फॉलो द पर्टिकुलर रिलीजन। यदि वो पर्टिकुलर रिलीजन का है, धर्म का है, हैव सर्टन फूड हैबिट सच एज ईटिंग अ नॉन वेजिटेरियन फूड। यदि वो नॉन वेजिटेरियन खाता है, मटन, चिकन, अंडा ऐसे यदि खाता है, ड्रिंक करता है, तो उसको रूम देते नहीं थे। यदि वो बहुत ही निम्न स्तरीय कैटेगरी का है, कास्ट का है, तो उसको रूम नहीं देते थे। पहले ऐसा चलता था। When people are treated unequally, their dignity is violated. Everyone in the society deserve the same respect and dignity। देखो हर एक को अपना रिस्पेक्ट प्यारा है, बराबर है ना, उसकी डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा। तो ऐसा यदि होता था इनइक्वली, जब लोग ऐसा बिहेवियर एक दूसरे को साथ करते थे, इससे क्या हुआ, वायलेट हुआ। वायलेट समझता है आपको, मतलब वायलेंस बढ़ गया, अहिंसा।
एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री वी शुड रिस्पेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अपन अपने देश के मतलब इंडिया के क्या है सिटीजन है, उसके कारण अपन ने क्या करना चाहिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज बनाए हैं उसका रिस्पेक्ट अपन ने करना चाहिए। एंड शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, और पहले खुद करो और उसके बाद जो दूसरे रहेंगे उनको भी क्या करो, इंसिस्ट करो कि आपको भी वैसा इक्वली सभी के साथ रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक इक्वलिटी इन इंडिया। डेमोक्रेसी इज द वैल्यू बेस्ड कंसेप्ट। लोकशाही एक क्या है, वैल्यू बेस्ड कंसेप्ट है। इट्स एम टू एस्टैब्लिश अ फेयर, न्याय देना, जस्ट अ स्टेट that fulfills the basic requirements such as a personal political right, fair free election and independent course of law। देखो कायदा है तो कायदा के हिसाब से सब कुछ मिलना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसको ज़्यादा प्रेफरेंस किया गया, जैसे पर्सनल कुछ प्रॉब्लम होंगे, कुछ पॉलिटिकल राइट्स होंगे मतलब अधिकार होंगे, कुछ न्याय होगा, तो ऐसे इसमें कोर्ट में ये क्या किया जाता था, उसका पूरा डिटेल में उसका स्टडी किया जाता था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज अ इक्वल। भारतीय जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें तो ऐसा लिखा है कि हर एक पर्सन को इक्वली क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। इन इंडिया इक्वालिटी इज कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल एंड एंजॉय इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड दे आर सेवरल लॉज टू इंश्योर देयर डिग्निटी एंड इक्वलिटी। सभी जो लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं, उस हिसाब से उन्होंने हर एक राइट का एंजॉय करना चाहिए सिटीजन ने। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली है, जो भी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही है, उसका उन्होंने क्या करना चाहिए, फ़ायदा लेना चाहिए। आगे दिया है उनकी प्रतिष्ठा, डिग्निटी को भी उन्होंने देखना चाहिए। ऑल अडल्ट सिटीजन 18 ईयर्स एंड अबोव regardless of their caste, gender, class etc. have to right to cast their vote and choose their representative। इलेक्शन में अपन क्या करते हैं, जो भी 18 साल के ऊपर है उनको क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, राइट दिया जाता है कि आप आपका रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, प्रतिनिधि जो भी है उसको चुनो। तो आप क्या करते वहाँ पर वोट करते, तो वोट करना चाहिए। ओके, घर बैठ के बस मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, फिर आपका वोट ऐसा बिना फालतू जाना नहीं चाहिए, आपने वो वोट देना चाहिए और आपका रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि आपने चुनना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, ईच वोट हैज़ इक्वल वैल्यू। हर एक वोट को क्या है, वैल्यू है। ओके, इसलिए सभी ने क्या करना चाहिए, इलेक्शन में वोट करना चाहिए। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वलिटी टू एवरी सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 ऐसा दिया गया है कि हर एक सिटीजन को इक्वालिटी मिलना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स दी है आर्टिकल्स के बारे में। बेसिक ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री। जो भी ह्यूमन राइट्स है वो सभी सिटीजन को मिलना चाहिए। नो सिटीजन शुड बी डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड बाय द स्टेट। किसी को भी मतलब ये जो चलता है समाज में, तेरा रिलीजन अलग है, तू अलग कास्ट का है, तू फीमेल है मतलब गर्ल है, तुझे ये करना नहीं चाहिए, बर्थ प्लेस तेरा ऐसा है इसलिए तुझे वैल्यू नहीं है, ये जो झगड़े चलते हैं ये छोड़ के अपन ने सभी ने क्या करना चाहिए, इक्वली लाइफ बितानी चाहिए। ओके, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एक्सेट्रा। कोई भी आकर शॉप डाल सकता है, रेस्टोरेंट डाल सकता है, होटल डाल सकता है, उसको कोई भी क्या नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज असेस्ड यूज ऑफ टैंक्स, वेल्स, रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस। भी पब्लिक प्लेसेस है मतलब उसमें टेम्पल आते हैं, गार्डन्स आते हैं, बराबर है, तो इनका सभी ने फ़ायदा उठाना चाहिए। रोड्स पर हर एक चलता है, ऐसा नहीं करना है कि तू अमीर बाप का है तो तू रोड पर चल, तू गरीब है तो तू ये सिंपल वाली पटरी से चल, ऐसा नहीं करना चाहिए। वेल है, टैंक्स है, उसका यूज़ सभी ने करना चाहिए, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू बिल्ड इक्वालिटी। अभी देखो गवर्नमेंट तो बहुत सारी योजनाएं बनाती है, लेकिन उसका क्या इफेक्ट इस पे होता है डेमोक्रेसी पर, वो अभी यहाँ पर गवर्नमेंट की जो इफेक्ट कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे, सॉरी, तो इक्वालिटी उससे
इक्वालिटी पर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है ये अपने को यहाँ पर देखना है। देखते हैं। द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट थ्रू द लॉज एंड द सेकेंड थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम और द स्कीम टू हेल्प द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। देखो, दो वे से गवर्नमेंट कुछ इम्प्लीमेंट इक्वालिटी के बारे में कर रही है। जैसा कि फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया जो लॉज है उसके बारे में सोचना। सेकेंड है जो गवर्नमेंट प्रोग्राम बना रही है कि कुछ कम्युनिटीज़ को, कुछ समाज को इसका डिसएडवांटेजेस हो रहा है, जो भी स्कीम गवर्नमेंट दे रही है, मतलब एक्चुअल जिनको मिलना चाहिए वो स्कीम का फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा है। दीज आर सेवरल प्रोविजन इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनल राइट टू ट्रीट इक्वली। और कुछ देयर आर सेवरल प्रोविजन, और कुछ ऐसे प्रोविजंस यहाँ पर है कि जिनके थ्रू लोगों को, हर एक को ये राइट मिलने वाला है और हर एक ऐसे इक्वली ट्रीट करेंगे। एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कायदा जो है, कायदा के प्रति सभी को समानता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एज वेल एज द ऑर्डिनरी सिटीजन आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ एंड कॉन्विक्टेड बाय द लॉ इफ फाउंड गिल्टी। यदि कुछ भी हो गया, किसी से गलती हो गई, तो लॉ के हिसाब से वो गलती हो गई है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, तो जिसने ये गुनाह किया है, मिस्टेक कमिट की है, तो उसको वो पनिश जरूर मिलनी चाहिए। The rule of the law also play an important role in protecting people against social evil such as a caste and religious based discrimination, untouchability, child marriage। देखो, चाइल्ड मैरिज है, देखो पिक्चर में आपको दिया गया है, तो ये भी बंद करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मैरिज यहाँ पर करते थे। अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या करते थे, वो ऐसा भेदभाव करते थे। एनीवन कैन गो टू एनी पब्लिक प्लेस लाइक मार्केट, प्लेग्राउंड, होटल एक्सेट्रा। कोई भी कहाँ पर भी जा सकता है, वो उसके मन का मालिक है, उसको किसी ने भी रोकना नहीं चाहिए। मतलब तू गरीब है तो तू मार्केट में जाएगा नहीं, तू अमीर है तो तू फर्स्ट क्लास के सीट पर तेरा रिजर्वेशन है, ये गलत है। पब्लिकली अवेलेबल रोड्स, वेल्स एक्सेट्रा कैन बी यूज बाय एवरीवन। हर एक को जो भी रोड्स है, मतलब जो भी कुएं वगैरह है, जो भी पार्क वगैरह किए गए हैं, वो सबको इक्वली मिलना चाहिए। Apart from this law, the government has to set up several schemes to improve the lives of community. इसके सिवा और भी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम बनाई है कि उससे क्या होता है, अदर कंट्रीज की जो लाइव्स है वो उनमें इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज, जो बहुत सारे सेंचुरीज से उनको अनइक्वल ट्रीट किया गया है, वो जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्या बनाई है, स्कीम्स बनाई है, और स्कीम्स का फ़ायदा उन लोगों को मिलना चाहिए। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कूल फॉर द स्कूल चिल्ड्रेन। एक उसमें अपन स्कीम आपको यहाँ पर उन्होंने बताई है, वो है मिड डे मील स्कूल स्कीम। समझता है बच्चों आपको? मिड डे मील मतलब जो भी जो स्कूल का समय है, सपोज 7 to 12 ये स्कूल का समय है, फिर रेस्ट टाइम रहता है 10 बजे, बराबर है, आपकी ब्रेक होता है टिफिन नाश्ता वगैरह खाने का, तो आप लोग घर से लेके जाते। बट गवर्नमेंट स्कूल जो है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पर उनको क्या देते हैं, कुछ नाश्ता देते हैं। उसमें खिचड़ी है, उसड़े मिसड़े, कभी एग्स है, बॉयल एग्स, ऐसा उनको क्या दिया जाता है, एक नाश्ता दिया जाता है। ये कहाँ पर है, ओनली गवर्नमेंट स्कूलों में दिया जाता है। ओके, दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रेन विथ अ कुक फूड। देखो यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है, मस्त उनको सिस्टमेटिकली ऐसा बिठाया जाता है, लाइन बाय लाइन। उनको वो आंटी लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, मतलब पकाते भी है और सर्व भी कर देते हैं। दिस इज नॉट ओनली प्रोवाइड गुड मील टू चिल्ड्रन बट ऑल्सो मोटिव द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। इससे दो फायदे हैं। कौन से फायदे हैं? बच्चों को वहाँ पर फ्रेश नाश्ता भी मिल जाता है, और सेकेंड ऐसा फ़ायदा है कि पेरेंट्स भी मोटिवेट होते हैं कि बच्चों को डेली क्या करो, स्कूल में भेजो। स्कूल में भेजने के बाद बच्चों का मतलब थोड़ा बहुत तो भी पढ़ाई उसकी हो जाती है। इट ऑल्सो रिड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन।
यहाँ से यहाँ पर आने के बाद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत कम हो जाएगा, एज एवरीवन इट्स द सेम फूड टुगेदर, सबको हर एक को स्पेशली छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में वहाँ पर दिया जाता है। ओके, इट ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द फिजिकली वेल्थ बीइंग ऑफ स्टूडेंट्स, और बच्चे वहाँ पर फिजिकली वेल बीइंग भी रहेंगे, क्योंकि जब नाश्ता बना के भेजते हैं पेरेंट्स घर से मम्मी लोग, तो ऐसा ही शॉर्ट नाश्ता उनको भेज देते हैं, बट वहाँ पर उनको फ्रेश मिलेगा, बराबर है, गरम गरम मिलेगा, और उससे क्या होगा कि बच्चे अच्छे स्ट्रांग भी रहेंगे। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि कुछ भी पैकेट वगैरह लेके आते हैं और दिन भर वैसे ही भूखे रहते हैं, बराबर है। तो यदि भूखे रहे तो फिर उनका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, तो ये यहाँ पर ऐसा होने के बाद वो अच्छे क्या करते हैं, फ्रेश होकर और पढ़ते भी है। तो ये एक स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई है, आ गया ध्यान में। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, इसका इफेक्ट क्या हुआ है, फिर इस गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम रहते हैं उसका इफेक्ट क्या हुआ। द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी सीन ओनली व्हेन पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट आर ऑल इक्वल। देखो, इसका इफेक्ट कब होगा, जब गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम यदि बताई है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल आर इक्वल ये एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों ने, बट स्टिल इनइक्वालिटी कैन बी सीन इन द सोसाइटी। बट अभी भी अपने को क्या दिख रहा है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, मतलब असमानता है। वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द रिग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ पीपल, इसका एक मेन रीजन है कि लोगों का एटीट्यूड अलग अलग है, रिग्रेसिव एटीट्यूड है। इवन दो पीपल आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, they continue to treat people in inequality on the basis of their caste, religion, disability, economical status and gender। लोग अपने अपने बीच में झगड़े कर रहे हैं, अनइक्वालिटी वहाँ पर है, किसके आधार पर है, तू अमके समाज का है, तेरा रिलीजन ये है, तेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तू तो बहुत ही गरीब है, तू तो ये परचेस ही नहीं कर सकता, तू तो मेल फीमेल, इसमें भी जेंडर में भी क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle in which everyone must contribute। और यदि आपको इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये जो स्ट्रगल चल रहा है और यदि आपको इक्वालिटी यदि प्रस्तापित करनी होगी तो उसके लिए आपका हर एक का सहयोग वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। However, due to the continuous effort of the government, a positive change can be seen in the society। लेकिन इतना गवर्नमेंट कर रहा है तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ सोसाइटी में इसके अच्छे रिपोर्ट आ रहे हैं। ओके, तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम। पहले इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, तमिलनाडु ने। इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन द स्कूल विद इन 6 मंथ। फिर बाद में 6 मंथ में ही स्टेट गवर्नमेंट ने ये क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से वहाँ पर उनको परमिशन मिली और स्टेट गवर्नमेंट ने ही ये मिड डे मील स्कूल ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया। इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर कंट्रीज, देखो बहुत सारे कंट्रीज में इक्वालिटी के बहुत सारे क्या होते हैं, इश्यूज होते हैं। इशू ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया अलोन। इंडिया में ही है क्या ये, ऐसा नहीं, बहुत सारे अदर कंट्रीज में भी है। In many countries around the world, the issue of inequality continue to be the key issue around with the community struggle। और बहुत सारे कम्युनिटी में ये चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है। तो ये जो स्ट्रगल है वो क्या होना चाहिए, एंड इसका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, in the United States of America, the African American whose ancestors were as a slave and were brought over from the Africa continue to describe experience of being treated different। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने दिया है कि यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनके एंसेस्टर मतलब पूर्वज वो पहले वहाँ पर क्या थे, स्लेव थे, मतलब गुलाम थे। ओके, तो अभी भी उन्होंने वैसा ही गुलामी का काम करना चाहिए ऐसा उनको वहाँ पर लगता है। बट सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट व्हेन रोजा पार्क एन अफ्रीकन अमेरिकन रिफ्यूज टू वैकेट हर सीट ऑन द बस। देखो वहाँ पर फिर सिविल राइट मूवमेंट निकली और वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने ये क्या किया, रिफ्यूज़ किया। जैसे कि वहाँ पर और एग्जाम्पल दिया है, देखो 1 दिसंबर 1955 का एग्जाम्पल वहाँ पर उन्होंने दिया है कि वहाँ पर एक सीट पर मतलब बस पर एक वाइट मैन को क्या किया था,
रिफ्यूज़ किया था वहाँ पर बैठने के लिए, तो उसके कारण वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ पर हुए थे. ओके, द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 of America prohibited discrimination on the basis of race, religion and national origin. फिर सिविल राइट एक्ट में क्या दिया गया है, 1964 को अमेरिका ने ये प्रोहिबिट किया था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ये जो पीड़नुक सबकी हो रही है, मतलब वो कौन से भी बेस पर हो, रिलीजन के हो या नेशनल ओरिजिन के बेस पर हो या जेंडर के बेस पर हो, कौन से भी, ये यहाँ पर ख़त्म होनी ही चाहिए. It also states that all school would be open to African American children. फिर वहाँ पर ऐसा भी कहा गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन है उनको सभी जगह पर बच्चे स्कूल में जाएंगे, एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड द सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम. उनके लिए कोई भी स्पेशली स्कूल नहीं रहेगी, वो ऑल ओवर स्कूल में जा सकते हैं. However, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country. और ये मेजॉरिटी अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की, ये उसके कारण इनकी जो मतलब पुअरनेस इनका था वो बढ़ता ही चला गया. डेमोक्रेसी इंक्लूड्स इट्स अ वैल्यू ऑफ माइंड्स एंड हार्ट ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी का जो वैल्यू है लोकशाही का, वो हर एक के हर्ट में है, पीपल के हर्ट में है. देर आर ऑलवेज कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपांड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि हर एक ने यदि ऐसा सोचा, पॉजिटिवली सोचा कि नहीं अपने इक्वली रहना चाहिए, तो फिर ये आगे जाके समाज में ये क्या नहीं होगा, एक्सपांड नहीं होगा. ओके, एंड पुशिंग फॉर द ग्रेटर रिकग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशू. और इससे कोई नए इश्यूज़ भी नहीं बनेंगे, बट ये ऐसा होता नहीं है, ये बस लॉज के हिसाब से है, बट यदि देखा जाए तो रियलिटी में ये कुछ भी रहता नहीं है. क्लियर एवरीवन, आ गया ध्यान में. इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो. थैंक यू.